देखो, बाप की आवाज करुण पुकार को बेटी सुनती है। बेटा बाद में सुनता है कि नहीं सुनता, लेकिन बेटी जरूर सुनती है। इस बात पर भरोसा कर लो। जून के महीने में तुम चारपाई डाल के अपने घर के बाहर एक वृक्ष की छाया में लेटे हो, ठीक है ना? जून के महीने में तुमने अपने बेटे से कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, तू भी मेरे बगल में लेट जा। किसी तरह से बेटा लेट गया। बेटी घर के अंदर लेटी हुई है। उदाहरण दे रहा हूं, सुनते जाओ। बेटी घर के अंदर लेटी है। बूढ़े बाप को रात्रि के 12 बजे प्यास लगी। बगल में बेटा लेटा है। बाप ने कहा, बबुआ ओ बेटा। तो पहले तो तुमने सुना नहीं। जब उसने ज्यादा ही हिलाया डुलाया तो तुम कहते हो हाँ क्या बात है, बोलो। कहे प्यास लगी है, पानी पिला दो। तो तुम्हारी आंखें लाल। कल से तुम्हारे बगल में नहीं लेटे। तुम दिमाग खराब करते हो, पूरी नींद बर्बाद करती हो। खुद नींद नहीं आती है, हमको परेशान करते हो। क्यों भाई, बात गलत बोल रहा हूं मैं? जल्दी बोलो। आंखों में तुम्हारे आंसू आ गए। धिक्कार है, लानत करो। जिंदा में बाप को पानी नहीं दे रहे हो, मरने के बाद पानी देते हो। जियत बाप सम दंगम दंगा, मरे बाप पहुंचावे गंगा। जिंदा जीते जी बाप को पानी नहीं दे रहे हो, बूढ़ी मां को पानी नहीं दे रहे हो, मरने के बाद कहते हो हम पानी दे रहे हैं। लेकिन सावधान, बेटी अंदर लेटी है। बाप की आवाज बेटी के कान में पहुंची। बाप ने बेटी से यह कहा नहीं था कि मुझे प्यास लगी है, तू पानी पिला दे। उसने तो बेटे से कहा था। लेकिन बेटी के कान में आवाज पहुंची कि मेरा बाप प्यासा है, पानी मांग रहा है। ईमानदारी से बताओ, रात्रि को 12 बजे एक लोटा पानी भर के बेटी बाप के सामने आ जाती है कि नहीं? और कहती है पिताजी आपको प्यास लगी है, पानी पी लो। बोलो, पानी बेटे ने पिलाया कि बेटी ने पिलाया? बेटी जिंदा में पानी पिलाती है और बेटा मरने के बाद पानी। बारे बेटा है? क्यों भाई, गलत कह रहा हूं क्या? फिर भी कहते हो एक बेटा हो जाए, एक बेटा हो जाए, एक बेटा हो जाए। मैंने कहा बेटा बेटा का भजन करता है तू ज्यादा। कहे महाराज बात यह है कि बेटा नाम चलाएगा हमारा। हमने कहा अच्छा बेटी? बोले बेटी तो दूसरे के घर में पहुंच जाएगी, उसका विवाह कर दूंगा, वो दूसरे कुल खानदान में पहुंचेगी। अच्छा, और बेटा? बोले बेटा हमारा नाम चलाएगा। हमने कहा तुम मरोगे और त्रयोदशी नहीं हो पाएगी, तहसील में एप्लीकेशन दे देगा बेटा कि इनका नाम काट के हमारा नाम चढ़ाया जाए। क्यों महंत जी, गलत कह रहा हूं? एप्लीकेशन बेटी देती है कि बेटा? जल्दी बोलो। बेटा देता है। देता है कि नहीं? अब कानून कुछ अदल बदल रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन नियम तो यही रहा है कि नहीं रहा है कि बाप का नाम काट के मेरा नाम चढ़ाया जाए। नाम चलाया है कि नाम कटाया है उसने? इसलिए मैं कहता हूं बेटी जिसको मिल गई है उसी दिन उसके घर में यज्ञ का भूमि पूजन हो गया है प्यारे। उस घर में यज्ञ जरूर होगा। बोलो होगा कि नहीं? जिस दिन पैदा हुई उसी दिन यज्ञ का भूमि पूजन हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? कि इस घर में यज्ञ जरूर होगा। और बेटा जिस दिन पैदा होता है उस दिन बाजे बज गए। क्यों बज गए बाजे कि नहीं? क्योंकि बेटा पैदा होता तो बाजे बजते हैं कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है कि बेटा आ गया घर के, बाजे बज गए। समझ लो।
और जिस दिन बेटी पैदा हुई, बोलो यज्ञ का भूमि पूजन हो गया कि नहीं हो गया? यज्ञ का भूमि पूजन हो गया। ये संत महात्मा जो बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से मां की तपस्या है। किसकी तपस्या है? मां की तपस्या है। बाप में धर्म के प्रति आस्था न रहे, बाप में धर्म के प्रति आस्था भले ही न रहे, लेकिन मां कयाधु बन करके भक्त प्रहलाद को जन्म दे देती है प्यारे, जो भगवान को प्रकट कर देता है। बोलो कर देता है कि नहीं? इसलिए मां में बड़ी ताकत होती। रखवारी करहूं सदा सदा तिनकी रखवारी। जैसे मां बेटे को संभालती है, बाप उतना नहीं संभालता है जितना मां संभालती है। क्यों संभालती है ना मां? बाप भी संभालता है लेकिन मां से ज्यादा नहीं। मां ने कितने बार संभाला, जरा सुनना, एक बड़ा सुंदर भाव है। 9 महीने तक अपने उदर में संभाला। अगर मां के सामने 56 प्रकार के व्यंजन आ गए और कोई व्यंजन उन 56 प्रकार के व्यंजनों में भी कोई बहुत ही उसका प्रिय व्यंजन है, तो उसने एक बार हाथ बढ़ाया, उसे उठा लिया और उठा के जीभ पर भी रख लिया। लेकिन उदर में पलने वाले अपने बेटे की याद आ गई कि ये व्यंजन मुझे तो टेस्टी लगेगा, स्वादिष्ट लगेगा, लेकिन मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाएगा। चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, मेरा बालक मेरे उदर में है, मेरा बेटा मेरे उदर में है। अगर मैं इस व्यंजन को ग्रहण कर लूंगी तो बहुत नुकसान होगा। तो जिह्वा पर आया हुआ व्यंजन भी बेटे के कारण वो उसे जीभ से दूर कर देती है। करती है कि नहीं करती है? हैं? सोचो जरा। हम तो कहते हैं बाप नहीं कर सकता ये। जैसे बाप बेटा दोनों बैठे हो एक ही थाली में भोजन कर रहे हो, समझना मेरी बात को। बाप और बेटे दोनों बैठे हो जाता प्राय कभी कभी। बाप कहता बेटे से बैठ बैठ बैठ, दोनों बैठे हैं। अब व्यंजन बहुत अच्छे रखे उसमें, और ऐसा एक व्यंजन है कि बाप को भी पसंद हो, बेटे को है ये कहीं है ये कहीं, तो बार बार बाप व्यंजन हाथ में लेगा, कहेगा बेटा तुझे खाना हो तो खाओ, नहीं मैं खा लूं। क्यों भाई? वो कहेगा कि नहीं कहेगा? जबकि पसंद वो व्यंजन दोनों को है, बाप को भी पसंद है और बेटे को भी पसंद है। एक बार तो ऐसी धर्म संकट की स्थिति आई बाप बेटे के जीवन में कि बेटा जिद पकड़ गया कि पिताजी हम आपके साथ भोजन करने अमुक अमुक के यहाँ निमंत्रण था, चलेंगे। कहे बेटा ऐसा है कि भोजन करने तो जा रहे हो तुम, लेकिन भोजन के कुछ नियम हैं, उनका पालन करना जिससे हमारी इज्जत बच जाए, प्रतिष्ठा। क्या? कौन कौन नियम? कहा जैसे भोजन में 2 लड्डू परोसे जाएं तो एक खा लेना, एक छोड़ देना, क्योंकि वो प्रतिष्ठा है। वो क्या है? प्रतिष्ठा है। अरे भाई भोजन तो छोड़ना भी नहीं चाहिए, कण नहीं छोड़ना चाहिए, परंतु क्या रूढ़वादिता है समझ में नहीं, इसमें भी प्रतिष्ठा। भोजन का एक कण थाली में छोड़ना बहुत बड़ा अपराध है, समझ लो प्यारे।
आप कहोगे महाराज किसी को खिला देंगे, किसको खिलाओगे? अरे कोई भी जीव जंतु को, जानवर को खिला देंगे। नहीं, खिलाना है तुम्हें तो जूठा क्यों खिला रहे हो? खिलाने की भावना ही है तो उसे स्वच्छ खिलाओ ना। बोलो, जिसे तुम जूठा खिला रहे हो, अगर अगले जन्म में उस योनि में तुम जाओगे और तुम्हें जूठा मिलेगा तो क्या सोचो, जरा परिकल्पना करो तुम पे क्या बीतेगी। बोलो क्या बीतेगी। इसलिए नहीं, भोजन उतना ही लो जितना तुम्हारे अंदर ग्रहण करने की क्षमता हो। अन्न को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन उस बाप ने कह दिया कि बेटा अगर 2 लड्डू हों तो एक खा लेना, एक छोड़ देना, दोनों मत खाना, क्योंकि वो प्रतिष्ठा है। अब लड्डू परोसे गए साहब। अब वो बेटे को इतना टेस्टी लड्डू लगा कि दूसरा भी खाने को तैयार। अब वो बार बार लड्डू देखे और बाप को देखे, लड्डू देखे बाप को देखे। बाप बोला क्या बात है? बेटा बोला बात यह है प्रतिष्ठा खा जाऊं, मेरा मन कर रहा है। अरे राम 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 राम, सोचो जरा, बड़ी विडंबना है। लेकिन प्यारे, जहां मां आ जाएगी सामने, वहां मां अपनी प्रतिष्ठा को दांव पे लगा देगी, लेकिन बेटे की प्रतिष्ठा को नहीं जाने देगी। बोलो भाई, वो मां है। अनंत कष्टों का वर्ण करने के बाद जब इस धरित्री पर संतान आती है तो सबसे पहले मां ही उठा के हृदय से लगाती है। जबकि आप सब जानते हो कि उस समय जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी जाती है। लेकिन ऐसी कंडीशन में जहां जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी जा रही हो, लेकिन जैसे ही बेटा हो चाहे बेटी हो धरती पर आया, उठा के हृदय से लगा लेती, वो मां है। अगर जनवरी की ठिठुरती ठंडी है और बेटे ने बिस्तर गीला कर दिया तो मां गीले पर लेट गई, रात भर सूखे पर अपनी छाती पर बेटे को सुलाया। बोलो सुलाया कि नहीं? क्यों? मेरे बेटे को ठंडी न लग जाए। इस समय ठंडी बहुत पड़ रही है, मेरे बेटे को ठंडी प्रभावित न कर दे। तो स्वयं गीले पर लेट गई, रात्रि भर ठंडी सहती रही, लेकिन अपने बेटे को हृदय पर सुलाए रही। वो मां है। इतना प्यार क्या पिता दे सकता है? बोलो, जितना मां देती है। चम्मच में दूध भी रखा तो 10 बार फूंक लिया कि कहीं दूध गर्म ना हो, बेटे के मुंह में छाले ना पड़ जाए। बोलो कितना सोचती है मां, कितना सोचती है। और सुन लो, बेटा छोटा है, मां गृह कार्य में संलग्न है, मान लीजिए भोजन ही बना रही है, चलिए अब वो इस कंडीशन में है कि बेटे को संभाल नहीं सकती है, क्योंकि हाथ गीले हैं, आटा लगा रही है, आटा गूंथ रही है, हाथ गीले हैं और बेटे को संभाल नहीं सकती। वो बेटा रो रहा है तो वो अपने पति की ओर देखती है, वो कहती है 10 मिनट के लिए इसको संभाल लो, केवल 10 मिनट के लिए। तो वो भी कहता है क्यों नहीं, बिल्कुल। वो उठाता है बेटे को, क्योंकि रो रहा है। वो उठाया, बाप ने हाथ में लिया, लेकिन रोना बंद नहीं किया उसने। फिर उसने हिलाया जुलाया, हुआ है, रहुआ है, बहुआ है, जाने क्या क्या कौन कौन सी भाषाएं बोलते रहते हो उसको छुपाने के लिए। लेकिन वो चुपता नहीं है। सुनो, वो चुपता नहीं है। उसके रोने का एक्सीलेटर बढ़ता ही जाता है। एक्सीलेटर ही है भाई, क्यों भाई? रोने वाला तेज गति से वो रोना शुरू करता है, वो चुपता नहीं है। तब पिता अपने आपा को खो देता है। बोलो खो देता है कि नहीं? और रसोई में झुंझला के अपनी संतान को ले जाता है, कहा संभालो, इसने बुद्धि खराब कर दी मेरी, यही कहता है वो। लेकिन धन्य है वो मां, जैसे ही बेटे को रोता देखती है तो हाथ में हाथ धो करके आती है और हाथ में लेती है बेटे को। तो बेटा रो रहा था, लेकिन मां के हाथ में जैसे ही आया बेटा सोने लगा, रोना बंद, सोना शुरू। बोलो ये किसके हाथों की ताकत है? जल्दी बताओ। ये मां के हाथ की ताकत है।
तो भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त को मां बन के संभालता हूं, पिता बन के नहीं। करऊं सदा तिनकी रखवारी और जिम बालक राखें महतारी। यहां बाप नहीं बना परमात्मा, बोलो क्या बना? भक्त की रक्षा के लिए मां बना, मां, बाप नहीं बना। जबकि वो परम पिता है। बोलो है परम पिता कि नहीं? पिता नहीं परम पिता है, लेकिन वो क्या बनता है नारद के लिए? मां बनता है। बोलो बनता है। प्रहलाद के लिए क्या बनता है? मां बनता है। प्रहलाद के लिए मां बन गया। प्रहलाद को हाथों में लिया, हृदय से लगाया। बोलो मां यही तो करती है। दुखी बेटे को, रोता हुआ बेटे को देखती, हाथों में लेती, हृदय से लगाती है। प्रहलाद के लिए भी वो मां बन गया, ध्रुव के लिए भी मां बन गया। परमात्मा भक्तों के लिए मां बनता है। क्या बनता है? मां की भूमिका का निर्वाह करता है। नारद के लिए भी यहां मां बन गया, रक्षा कर ली नारद की। सावधान, दाम्पत्य जीवन मनु शत्रुपा की तरह जीना चाहिए। आपके लिए बड़ी प्रेरणादायी चर्चा है ये। मनु शत्रुपा की तरह दाम्पत्य जीवन जियो। मनु शत्रुपा साधारण नहीं है, राजा रानी की भूमिका में है। बोलो है कि नहीं? राजा रानी की भूमिका में है। आज हम रामेश्वर धाम में आप सबको हृदय से दुआएं दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन प्रेम से व्यतीत हो और आप राजा रानी की तरह रहें। जैसे मनु शत्रुपा ने अपने जीवन को प्रेम से व्यतीत किया, वैसे आप सब भी प्रेम से व्यतीत करें। मनु शत्रुपा के मध्य में प्रेम क्या था, उसकी चर्चा कर रहा हूं। इतना प्रेम था कि वो परमात्मा जो निर्गुण था वो सगुण बन गया। बना कि नहीं बना? सगुण बन गया। था निर्गुण लेकिन बन गया सगुण। प्रेम क्या था? महाराज मनु राज्य सिंहासन पर बैठे हैं। कथा यहां से शुरू हो रही है। महाराज मनु राज्य सिंहासन पर बैठे हुए हैं। प्रजा राजा के प्रति समर्पित है। चलता रहता होगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं हजारों का इसमें सहयोग लिया जाता है तब यज्ञ सफल होता है। लेकिन जिस दिन जिसके घर में बेटी का जन्म हो जाता है उसी दिन उसके घर में यज्ञ का भूमि पूजन हो जाता है। बेटी के जन्म लेते ही यज्ञ का भूमि पूजन बोलो हो जाता है। उसी दिन कि नहीं हो जाता है? वो घर ही यज्ञ भूमि बन जाती है जिस दिन बेटी का जन्म हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि चाहे कितने बड़े ज्ञानी ध्यानी ब्रह्म ज्ञानी बने रहो, लेकिन बेटी के बिना तो जीवन अधूरा है। महाराज श्री जनक ने बहुत ही संस्कारी बेटों को पाया था, लेकिन अशांति तब तक रही जब तक सीता जी जन्म नहीं ली, जब तक मांडवी का जन्म नहीं हो गया, उर्मिला का जन्म नहीं हो गया, श्रुतकीर्ति का जन्म नहीं हो गया, तब तक बोलो अशांति रही कि नहीं रही? और सबसे बड़ी अशांति तो यही रही कि अकाल पड़ा। तो अकाल पड़े तो शांति रहती कि अशांति? बोलो जल्दी। अशांति ही तो रहती है अकाल में। अकाल दुकाल पढ़े तो फिर परेशानी परेशानी, अशांति अशांति। तो सब जानते हैं कि जनकपुर में अकाल दुकाल पड़ा कि नहीं पड़ा? वो अकाल दुकाल पड़ा तो बोलो जनक जी महाराज रोए कि नहीं रोए? लेकिन ये अकाल दुकाल अशांति कब दूर हुई? जब सीता उर्मिला मांडवी और श्रुतकीर्ति जैसी बेटियों ने जन्म लिया। और जन्म लेते ही मंगल वर्षा होने लगी, झरझर पानी बरसने लगा, हरितमा छा गई, हरियाली छा गई मिथिला में और शांति का साम्राज्य स्थापित हो गया। सावधान, जनक से पूछा गया कि आपके घर में बेटी सीता आई हैं, ये क्या है, इनका परिचय दो। तो जनक जी ने कहा ये मेरे पुण्य हैं। क्या है? ये मेरे पुण्य हैं। और दशरथ जी से पूछा गया कि आपके घर में राम आ गए, तो दशरथ जी बोले राम हमारे जीवन के पुण्य हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि संतान बोलो भैया पुण्य के रूप में होती है कि नहीं होती है? किस रूप में होती है?
पुण्य के रूप में होती। भाई हम नहीं कह रहे इस बात को, अगर तुमको शिकायत है तो जनक जी से कहो ना जाके कि क्यों अपनी बेटी को पुण्य मान रहे हो। दशरथ जी से कहो क्यों अपने बेटे को पुण्य मान रहे हो। जनक जी अपनी बेटी को पुण्य मान रहे हैं और दशरथ जी अपने बेटे को पुण्य मान रहे हैं। जनक सुकृत, सुकृत मानी पुण्य, सुकृत मानी क्या होता है पुण्य। बोले जनक सुकृत मूर्ति वैदेही और दशरथ सुकृत राम धरि देही। बोले सीता जी के, जनक जी के पुण्य हैं सीता जी और दशरथ जी के पुण्य हैं प्रभु राम। तो इसका मतलब है कि बेटा बेटी पुण्य होते हैं। बोलो होते हैं कि नहीं, बेटा बेटी पुण्य होते हैं। क्योंकि हम केवल यही कह दें कि बेटी पुण्य होती है तो बेटे कहेंगे हम सब पाप हैं। भाई जब बेटी पुण्य है तो बेटे पाप हैं? नहीं नहीं, हम ये नहीं कहेंगे, गलत बात है भाई। हाँ नहीं तो जितने बेटे हैं सब बगावत करेंगे घरों में जाके कि ऐसे जगत गुरु बुलाए कि हमको पापा ही सिद्ध कर दिया पूरा, केवल बेटी ही पुण्य है। नहीं, दशरथ जी कहते हैं कि राम हमारे पुण्य है, लक्ष्मण हमारा पुण्य है, भरत शत्रुघ्न ये सब पुण्य हैं चारों। और कहा जनक जी कहते ये चारों बेटियां सीता, उर्मिला, मांडवी और सुरकीर्ति, क्योंकि सीता जी का नाम आ गया है तो अपने आप तीनों बेटियां जुड़ गईं। बोलो जुड़ गईं कि नहीं पुण्य से। और यदि राम जी का नाम आ गया है तो अपने आप तीनों पुत्र दशरथ जी महाराज के जुड़ गए हैं, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। बोलो जुड़ गए कि नहीं। तो इन संतानों को इन महाभागों ने पुण्य के रूप में स्वीकार किया है। अब सोचो जरा, पुण्य कब मिलता है? जब तप किया जाता है, तप किया जाता है तब पुण्य मिलता है। और ईमानदारी से बताओ, संतान गर्भस्थ होती है और जब तक वो जन्म नहीं ले लेती है मां तप करती है कि नहीं उसके लिए? बोलो, उसको संभालती है। ये तप नहीं है तो क्या है? संतान को चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, किसी को भी जन्म देना है, बोलो उसके जीवन की वो तपस्या है कि नहीं है? तपस्या कि नहीं? अब एक बात का ध्यान रखना, इसलिए कह रहा हूं कि जब संतान के जन्म का समय आ जाए उस समय पति पत्नी को सावधान होने की आवश्यकता है। पति पत्नी को अपने विचारों में अनुकूलता लाने की जरूरत है। कभी भी किसी भी दिन किसी भी क्षण विरोधाभास की कंडीशन पति पत्नी की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसका पूरा दुष्प्रभाव संतान पर पड़ेगा, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। इसका दुष्प्रभाव किस पर? बोलो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सुन लीजिए इस बात को, हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाए कि पति पत्नी दोनों अनुकूल रहें, दोनों अनुकूल रहें। पत्नी पति के अनुकूल चले और पति धर्म के अनुकूल चले। प्यारे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसकी संतान पुण्य के रूप में प्रकट होगी। उसकी संतान किस रूप में प्रकट होगी? पुण्य के रूप में प्रकट होगी। लेकिन सीधी सी बात यह है कि बेटा है पेट में या बेटी है, संतान है उदर में, पेट में, और उस समय माँ बाप महाभारत मचा रहे। अच्छा बोलो भाई, या महाभारत तो हमारा एक पंचम वेद है, महाभारत का उदाहरण हम देते पंचम वेद है, लेकिन हम तो सीधी सी बात कह रहे हैं कि अगर संतान उदर में है और माँ बाप दोनों अथवा पति पत्नी, भाई संतान के माँ बाप तो संतान के न माँ बाप होंगे, लेकिन पति पत्नी, जब संतान गर्भ में हो और पति पत्नी हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ रहे हो, तो अब बताओ हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ेंगे तो कंडीशन क्या होगी? मानसिंह पैदा होंगे कि नहीं होंगे? जयचंद पैदा होंगे कि नहीं होंगे? जल्दी बोलो। जयचंद और मानसिंह ही पैदा होंगे। इस बात को ध्यान से सुन लेना प्यारे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपसे कि उस समय सावधानी की आवश्यकता है। पति पत्नी प्रेम से चलें, प्रेम का बर्ताव करें, और प्रेम से चलना और प्रेम का बर्ताव परिवार में हर पल हर क्षण करना,
ये जीवन की तपस्या मानी जाएगी तुम्हारी, और इस तपस्या को अगर तुमने पूरा कर लिया है तो निश्चित रूप से रामकृष्ण जैसी संतान तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी, सीता उर्मिला मांडवी जैसी बेटियां अवश्य प्राप्त होंगी, इसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं है। महाराज श्री दशरथ के यहां क्या हो रहा है? तब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये चारों आए, बोले कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, ओ पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। कौशल्यादि नार प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल। अच्छा, कौशल्यादि ये पति के अनुकूल हैं, और महाराज दशरथ किसके अनुकूल हैं? बोले अबधपुरी रघुकुल मणि राऊ, ओ वेद विदित तहि दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, ओ हृदय भगत मति सारंग पानी। बोलो दशरथ जी महाराज भी भक्ति कर रहे हैं, और कौशल्या केकई सुमित्रा ये उनके अनुकूल चल रही हैं। बोलो जब ये सब देखा तो पुण्य के रूप में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, बोलो चारों बेटे आ गए कि नहीं आ गए? ये पुण्य के रूप में आए। इधर जनक जी क्या कर रहे हैं? कहा जनक जी महाराज इतना बड़ा तप कर रहे हैं, इतना बड़ा तप कर रहे हैं कि पति पत्नी दोनों हल चला रहे हैं। बोलो भाई, महाराज जनक और महारानी सुनैना ने हल चलाया खेत में जाके कि नहीं चलाया? चलाया कि नहीं चलाया? हाँ, आप कहोगे बिल्कुल चलाया।